हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। परफेक्ट दिन, परफेक्ट प्रॉफिट, परफेक्ट एनालिसिस, हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट रही आज के दिन पे एज पर वीडियो। जिन्होंने मुझे वीडियो में फॉलो किया उन्होंने बेहतरीन प्रॉफिट कमाया, और ख़ासकर वो लोग जो मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रॉफिट उनके लिए रहा, क्योंकि उसमें जो है वो साथ साथ हम लोग खुद भी जो है अपडेट देते रहे टाइम टू टाइम। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में पता चलो इट्स टोटली फ्री, हर एक के लिए फ्री है, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई मंथली फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। आपको सिर्फ करना क्या, ऑक्टाफिक्स एक्सएक्स पे हमारे आईबी लिंक के साथ जुड़ना है, और हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे मौजूद है। और उसके अलावा अगर आप ऑलरेडी यूज़र हैं तब भी आईबी नंबर नीचे मौजूद है, आप उसको आईबी चेंज करके हमारे से जुड़ सकते हैं। और अगर न्यू यूज़र है तो न्यू लिंक्स भी नीचे मौजूद है। मैं हमेशा कहना मेरा है कि जनाब जो है ना, बेसिक आपको लर्निंग की ज़रूरत है इस फील्ड के अंदर। विदाउट द गेटिंग द बेसिक फील ऑफ और बेसिक नॉलेज आप इसके अंदर फील्ड के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। सिग्नल्स ग्रुप बेताशा हैं, लेकिन फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ऑक्टाफिक्स रेक्सनेक्स के ज़रिए से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वो फ्री कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, अपने सवालात पूछ सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं। और हमेशा तीनों आस्पेक्ट्स, टेक्निकल, फंडामेंटल और मेंटल और साइकोलॉजिकल, और हाउ टू हैंडल द ट्रेड्स, ये वाली चीज़ें जो है तमाम चीज़ें उसके अंदर ग्रुप के अंदर डिस्कस होती हैं, सिखाई जाती हैं। जो सीखना चाहते हैं उनके लिए सीखने के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, एक बेहतरीन मौका वहाँ मौजूद है। ओके जी, बात करते हैं जी कल की वीडियो की। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जी गोल्ड से। मैंने आपको कहा था कि गोल्ड जो है वो बाइंग आप लीजिए। पहली बाइंग मैंने कहा था मैं यहीं से डालूंगा, अगर जस्ट इन केस 36 तक भी आया तब भी दूसरी बाइंग डालूंगा, लेकिन खैर वहां तक नहीं आई, एक ही बाइंग मर गई। और 55 का मैंने टारगेट रखा, एग्जैक्ट हमारा 55 टारगेट हिट हुआ। 55 के बाद मैंने कहा था जी सेलिंग होगी, और ये बात साथ साथ मैंने कही कि इट विल बी अ स्कैल्पिंग डे, इट विल बी अ डिफिकल्ट डे। तो पूरा दिन हम जो है वो सेलिंग की तरफ स्कैल्पिंग करते रहे। दरमियान में जो है वो एक पूरी कॉल चली, 47 का टारगेट उस पर डिस्कस हुआ, तो 47 जो है वो बेहतरीन अंदाज में हिट हुआ हमारा टारगेट। और अच्छा दिन रहा, बहुत ज़बरदस्त दिन रहा। डी नैस्डैक का मैंने आपको कहा था बार बार, पिछले कितने दिनों से मैं बार बार मुसलसल कह रहा था, 11,450, 11,450 और 11,448 की पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ आज हमारा वो टारगेट भी अल्हम्दुलिल्लाह हिट हो गया। उसके अलावा ऑयल की मैं बात करता हूँ। ऑयल मैंने बार बार आपको एक ही बात कही थी कि जो है वो 4 आवर कैंडल का लोअर लो का चैनल अभी तक नहीं टूटा है। हायर लोज और लोअर लोज का चैनल अभी तक कायम है, और वो चैनल की जो है वो मैंने टीए भी अपने ग्रुप के अंदर शेयर किया। 79.53 के ऊपर जो है वो एग्जैक्ट वो टीए मौजूद था, वहाँ से रिजेक्शन आई, अच्छी हमारे पास रिजेक्शन आई 77.2 तक। हमने काफ़ी जो है वो प्रॉफिट अर्न किया। दूसरा जो हमारा एक फार्मूला है 100 पिप्स फार्मूला, उसके तहत जो लोग नीचे से कोई बाइंग में सेलिंग में फंस गए थे तो उनको भी मौका मिला, और उधर उन्होंने भी डॉलर कॉस्ट एवरेज करके अपनी सेलिंग की ट्रेड्स निकाल ली। ओवरऑल ऑयल ने भी बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको अमीर होना है तो ऑयल और नैस्डैक पे ट्रेड करना पड़ेगा लाजमी। तो यही हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से रीड करते रहे, बहुत अच्छे तरीके से पूरा दिन रीडिंग चलती रही। हाँ, सिर्फ जो है वो यूएसडी कैड जो था वो एक एरिया था, ऑल्दो के जो है वो मेरा ये था माइंडसेट कि ऑयल क्योंकि ज़रिए पता नीचे जाना था, तो उसकी वजह से उसके ऊपर बाइंग प्रेशर आना था। सेकेंडली जो है वो डी एक्स वाई भी स्ट्रॉन्ग हुआ, जिसकी वजह से सारी जो चीज़ थी वो ऊपर की तरफ जो है वो यूएसडी कैड ऊपर तरफ गया। लेकिन हम लोग उसमें सेलिंग में बैठे हैं। सेलिंग में जो एक एंट्री है वो जो टॉप से ली है उसमें तो हमने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना लिया। दूसरी एंट्री हमारी रनिंग है, और एक अच्छी सेलिंग पॉइंट मौजूद है यूएसडी कैड का। जितना मर्जी ऊपर जाएगा हम इसको सेलिंग में बैठेंगे। आपको याद हो यूएसडी जेपीवाई, जिस तरह मैं कहता था कि आप जो मर्जी हो जाए, जब भी आफ्टर एवरी 100 पिप्स आप एंट्री डालते जाएं, तो यूएसडी कैड हम सेम फार्मूला फॉलो करेंगे कल के लिए भी। अगर यहाँ से ऊपर भी जाता है तो आफ्टर एवरी 100 पिप्स हम टारगेट डालेंगे, और हमारा जो नीचे का टारगेट है वो 132.1.325 और 1.30 इन द लॉन्गर रन होगा। अच्छा जी, अब कल की बात कर लेते हैं। कल डाटा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा मौजूद है। यूएस डाटा की बात ही करूंगा, ऑल्दो के जो है वो यूरोपियन डाटा भी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी हैवी डाटा मौजूद है, और वो काफ़ी इम्पैक्ट कर सकता है। लेकिन यूएस, अगर आप यूरो को देखते हैं तो यूरो रिमेन्स वेरी स्ट्रॉन्ग। तमाम मार्केट ने डीएक्सवाई पंप भी किया, लेकिन उसके बावजूद यूरो ने 1.03 की सपोर्ट को तोड़ने का नाम नहीं लिया, और जितना मर्जी प्रेशर आता रहा यूरो वहीं पर ही खड़ा रहा। डीएक्स जितना मर्जी पंप करता रहा, यूरो ने अपनी जगह से हिलने का नाम लिया। दिस
दिस इज़ गोइंग टू टेल यू कि यूरो कितना स्ट्रांग है। और यूरो मैंने आपको बार बार एक ही बात की है, जितना नीचे आए आप बाय कीजिए, यू विल गेट लॉट ऑफ प्रॉफिट ऑन द यूरो। इसी तरह USD GBP की बात करूंगा, जितना नीचे आ रहा है उसको आप बाय कीजिए, यू विल गेट एक्सीलेंट प्रॉफिट इन द कमिंग डेज फ्रॉम दैट एरिया एज वेल। और लॉन्गर टर्म टारगेट मैंने कल की वीडियो में यूरो के भी और USD GBP के दोनों के दे दिए थे, तो जो लोग उसको देखना चाहते हैं वो कल की वीडियो को रेफर भी कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो जरिए तो थोड़ी सी बहुत लंबी हो जाती है। नैस्डैक की बात करते हैं, फंडामेंटल डाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो भी बात करूंगा, सुबह के टाइम पे गोल्ड जो है वो 46 का जो एरिया है, अगर वो रीटच करता है, अगर वहां पर आपको बाइंग की एंट्री मिलती है तो दैट विल बी समथिंग वेरी ग्रेट। मैं बाइंग की तरफ ही रहूंगा। और कल जो डाटा एक्सपेक्टेड है, फंडामेंटल डाटा एक्सपेक्टेड है, उसके हिसाब से मुझे गोल्ड को जो है वो 65 को टच लाजमी कर देना चाहिए। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बेसिकली ADP नंबर्स हैं, वो 200 पे कंसेंसस है। अगर वो 200 ही आते हैं तो दिस मीन्स कि जनाब ठीक है जी, जो लेबर मार्केट है उसमें भी मसले मसाइल हैं। हाँ, अगर 200 से ऊपर आ गया तो ऑब्वियसली गोल्ड कैन रिमेन बेरिश, लेकिन को बहुत ज़्यादा बेरिश होने वाला नहीं है। इट विल ऑलवेज गिव यू अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर जस्ट इन केस अगर डाटा के बाद भी अगर गोल्ड नीचे की तरफ आ जाता है तो तब भी आप जो है वो नीचे से बाय लीजिएगा, उसको मत छेड़िएगा, क्योंकि प्रॉपर सेलिंग एंट्रीज जो है ना, प्रॉपर ह्यूज सेलिंग एंट्रीज को मैं कहूँगा कि टर्नओवर वो दोबारा से जो रेंज स्टार्ट होगी वो 85 की रेंज से स्टार्ट होगी, 84 की रेंज से स्टार्ट होंगी। 1784 और 1800 तक का जो एरिया है, इसको मैं सेलिंग एरिया कंसिडर करूंगा। यहाँ से आके मैं प्रॉपर लंबी सेलिंग की तरफ ध्यान दूंगा। अभी यहाँ पर जितना भी नीचे आए आप बाय को इसको देखिएगा, क्योंकि यहाँ से बाय निकलने के चांसेस ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि बेसिकली फंडामेंटली अगर आप देखते हैं तो जो US इकॉनमी है वो रिसेशन का शिकार होगी, और कल के जो है नंबर्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा दूसरा ये है कि कल जो है वो आपके सामने GDP नंबर्स हैं। अब GDP नंबर्स भी श्रिंक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, मैं बताता चलूँ आपको। इज़ क्वाइट अ ह्यूज पॉसिबिलिटी। लेकिन ये हुआ है कि जैसे आज का जो हाउसिंग डाटा आया उसमें जो प्राइस है उनकी वो इंक्रीज हुई है, दिस मीन्स कि इन्फ्लेशन को पूरी तरह दबी नहीं है। तो दिस इज गिविंग समथिंग अ मिक्स सिग्नल। अब वो मिक्स सिग्नल क्या है कि अगर जाहिर बात है, अगर प्राइसेस जो है वो इंक्रीज ही हुई हैं और प्राइसेस में डिक्रीज नहीं आई, तो ऑब्वियसली GDP भी श्रिंक नहीं हुआ। वरना नॉर्मली ये होता है कि कोर रिलेशन में चीज़ें देखी जाती हैं। तो दिस इज समथिंग अ मिक्स डाटा। लेकिन ओवरऑल मैं बताता चलूँ आपको कि जो मेरा बायस है वो यही है कि GDP नंबर्स डाउन जाएंगे। अच्छा, अब अगर GDP नंबर जो है वो जो कंसेंसस से एक पॉइंट भी नीचे आ जाता है तो उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि सबसे पहले नैस्डैक के ऊपर नैस्डैक डाउन जाएगा, क्योंकि बड़े अरसे बाद आप देखेंगे कि नैस्डैक डाउन जाएगा और गोल्ड अप जाएगा। ये GDP नंबर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ये चीज़ बार बार इस चीज़ को समझें अच्छी तरह, इस कॉन्सेप्ट को समझ लें, लिख लीजिए। GDP नंबर्स कंसेंसस से नीचे आएंगे तो नैस्डैक कैन गो डाउन, और नैस्डैक का अगला लेवल 10,950 तक हो सकता है। और W पैटर्न बन रहा है, लेकिन काफ़ी टाइम जो है वो अगर जो है वो कोई भी 4 आवर कैंडल जिसके चांसेस मुश्किल हैं, नैस्डैक के 11,450 से नीचे ओपन और क्लोज होती है तो मार्केट नीचे जा सकती है। लेकिन आई आई नियरली डाउटेड कि जो है वो ऐसा और हो सकता है कि नैस्डैक कल रिकवरी दिखाए और दोबारा से अपने ऊपर की रेंज में आएगा। लेकिन जैसे ही ऊपर की तरफ आया आपको सेलिंग की एक अच्छा मौका मिल सकता है, और सेलिंग कीजिएगा। क्यों? क्योंकि GDP नंबर्स आर गोना गो डाउन। लेकिन अगर GDP नंबर्स ऊपर भी आ जाते हैं तो 12,150 का लेवल एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, जो कि नैस्डैक के लिए तोड़ना मुश्किल है। तो मैं दोनों चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, कंडीशंस दोनों में बता रहा हूँ कि जी क्या क्या हो सकता है। लेकिन आई आई रियली थिंक कि जनाब जो है ना, नैस्डैक कल अगर ऊपर भी आएगा थोड़ा बहुत आपको मौका मिलेगा। क्यों? क्योंकि W पैटर्न बन रहा है M15 के ऊपर, तो थोड़ा बहुत वो प्ले तो करेगा लाजमी इन द मॉर्निंग। तो मॉर्निंग में आप बाय ले सकते हैं। छोटा SL बनेगा 11,425 का, या 400 का SL लगा के आप जो है वो बाइंग में बैठ सकते हैं। 50-60 पिप्स का SL है, हिट भी हो जाएगा तो कोई मसला नहीं। नैस्डैक आपको पता है हाफ एन आवर कैंडल के अंदर जो है वो इस किस्म के जो है ना एसएल्स बड़े पूरे कर देता है, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे जाता है। तो यहाँ से आप बाइंग में भी बैठ सकते हैं और 650 तक का जो है वो टारगेट आप अचीव कर सकते हैं, और वहाँ से आप दोबारा से सेलिंग की फॉर्मुलेशन पकड़ सकते हैं नैस्डैक की। गोल्ड की बात कर लेते हैं जी। गोल्ड को 46 आ जाएगा, अगर तो 36 आता है यहाँ से भी आप बाय कीजिएगा, क्योंकि दो तरह के डाटाज मौजूद हैं जो कि इन डिफरेंस क्रिएट करेंगे। वो इन डिफरेंस क्या क्रिएट करेंगे? वो होता है कि जो डाटा आएगा US का वो रिसेशन बेस्ड डाटा होगा, और उसके बाद पावल की स्पीच है। और पावल की स्पीच हमेशा क्या होती है? मार दूंगा, फाड़ दूंगा, धाड़ दूंगा, कर दूंगा, उड़ा दूंगा।
तो जब वो ये स्पीच आएगी तो उससे ऑब्वियसली गोल्ड के ऊपर दोबारा से सेलिंग प्रेशर बन सकता है। नास्डैक ऑलरेडी जो है वो सेलिंग के उसमें फॉर्मुलेशन में होगा, तो उसमें मज़ीद सेलिंग आ सकती है। और उसके अलावा जो आपका ऑयल है, जीडीपी नंबर अगर लेस साइड के ऊपर आता है तो ऑयल सेलिंग में आता है, लेकिन जी ऑयल का बार बार मैं बात कर रहा हूँ कि एक लंबी बाय फॉर्मुलेशन वो बाय की बना रहा है, इट इज़ शोइंग स्ट्रेंथ। क्योंकि अगर आप 4 आवर कैंडल लास्ट देखते हैं तो जो तीनों जो कैंडल्स हैं वो बेसिकली उनकी जो मेन बॉडी है, दिस इज़ एन इनसाइड कैंडल। कोई वो बहुत बड़ी विक ज़रूर है लेकिन वो विक भी जो है बुलिशनेस शो कर रही हैं। तो दिस इज़ समथिंग के जो है वो 79.5 तो नज़र आ रहा है कि वो लाजमी कल जो है रीटेस्ट करने जाएगा। लेकिन अगर 79.5 से ऊपर 4 आवर कैंडल ओपन और क्लोज होती है तब भी ऊपर जा सकता है। लेकिन मामला ये है कि अगर जीडीपी नंबर्स उनके यूएस इकोनॉमी के कम आते हैं, कंसेंसस से कम आया, तो फिर ऑयल भी नीचे सेलिंग में जाएगा, डीएक्सवाई भी सेलिंग में जाएगा। ऑल दो नॉर्मली हम लोग ये कहते हैं कि जी डीएक्सवाई ऊपर जा रहा है, डीएक्सवाई सेलिंग में जा रहा है तो गोल्ड ऊपर जाए, ऑयल ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कल बहुत एक डिफ़िकल्ट किस्म की ट्रेड्स होंगी ड्यू टू फंडामेंटल डाटा, क्योंकि नॉर्मली इनका जो कोरिलेशन होता है बेसिकली जीडीपी नंबर्स बहुत एक डिफरेंट पिक्चर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से नैस्डैक सम कैन टेक अ डिफरेंट पोजीशन। डीएक्सवाई जो है वो मैं बताता चलूँ आपको कि डीएक्सवाई सेलिंग में जाएगा। आपका जो है वो जीबीपी और यूरो मॉर्निंग से ही जो है वो बाइंग प्रेशर में होगा। ऑल्दो कि अभी इस टाइम पे जो है वो इट इज़ इन द पंप, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा मेजर पंप नहीं है। 1 आवर के ऊपर अगर 1 डे के ऊपर देखते हैं तो एक डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है डीएक्सवाई का, लेकिन उसका ब्रेकआउट जो है वो कब होगा, वो होगा 15 के बाद। मैं ये ज़रूर देख रहा हूँ कि इसका ब्रेकआउट हो सकता है, लेकिन वही 15 के बाद जब रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा तब डीएक्सवाई जो है वो ऊपर जा सकता है, यकीनन जा सकता है। लेकिन बहुत सारा डाटा बीच में मौजूद है, बीच में आना है जो कि पोजीशन चेंज कर सकता है वक्तन फ़वक्तन। तो लेकिन कल की अगर बात करते हैं तो डीएक्सवाई हो सकता है कि लोग सेल करें और बाद में जब पावल की स्पीच होगी तो उसके बाद डीएक्सवाई दोबारा पंप अप हो सकता है और दोबारा इसी जगह के ऊपर जहाँ पर आज क्लोजिंग होगी तो वहीं पर आपको दोबारा मिल सकता है। तो ये चीज़ जो है वो देखने वाली है। लेकिन बहरहाल जो है वो यूएसडी जीबीपी का मैंने बता दिया कि बाय द डिप, गोल्ड का ही मैंने आपको बता दिया बाय द डिप, और ये चीज़ें रहेंगी। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट वीक है और मंथली क्लोजिंग भी है, तो मंथली क्लोजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो इट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन मसले वाली बात कोई नहीं है, पर्टिकुलरली खासकर वो लोग जो मेरे फ्री व्हाट्सएप रिक्वेस्ट है उनके लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो भी चेंजेस आती हैं, जो भी चेंज आएगी, पोजीशन आएगी, तो यू विल हैव लॉट ऑफ गुड ट्रेडर्स इन दैट ग्रुप जो कि आपको पूरी तरह गाइड कर सकते हैं और आपका दिन जो है वो इंशाल्लाह मुनाफे में ही बदलेगा। बट ऑलवेज ट्राई टू यूज स्टॉप लॉस, अपने आप को ऑर्गेनाइज रखें, ख्याल रखें। हैव अ गुड डे जी, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।